So that has been the journey of how breathwork came into my life and how I started teaching my sister first, and then from there in the last 6 months we have helped more than 500 people. Wonderful. Just with breathwork people come to me with मैं बोलता हूँ ऐसी बीमारियों के साथ हो जिसमें डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, जितनी भी बीमारियां आई हैं, ठीक है, इट इज बिकॉज, तो सबसे पहले क्या हम नोट करें कि गलत ब्रीदिंग कैसे लेते, कैसे पता चल सकता है? कैन वी डू दिस राइट नाउ? क्या ब्रीदिंग से सॉल्व हो सकती है? ब्रीदिंग से हर चीज सॉल्व हो सकती है, लाइक आई टोल्ड यू, बिकॉज यू आर एक्सेसिंग दैट डायमेंशन ऑफ लाइफ व्हिच इज द सोर्स ऑफ लाइफ, राइट? ठीक है, एंड व्हाट कैन गिव यू लाइफ कैन ऑल्सो हील योर लाइफ। देखो पता तो आपको भी है, ठीक है, तो चीज है आप इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हो। सांस लेना और सांस सही तरीके से लेने में डिफरेंस है। सांस एक ऐसी कड़ी है जो जीवन और मृत्यु को जोड़ती है। अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस चल रही है तो हम चल रहे हैं, अगर सांस रुक गई तो जीवन खत्म। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ, यही जीवन का सत्य है। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड माइंड्स विद आशीष, एंड दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रीथ, श्वास, सांसों के बारे में इसमें बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत सांसों से हुई है तो क्या आपको पता है कि सांस लेना भी एक आर्ट है। अगर आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं तो आप अपने शरीर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं तो आप अपने दिमाग को और अपने मन को शांत रख सकते हैं। आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो ब्रीथ वर्क कोच हैं एंड होलिस्टिक कोच हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ इनका नाम है अभिषेक गुप्ता एंड ये कोलकाता बेस्ड है। पेशे से ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन्होंने ब्रीथ वर्क के बारे में पढ़ा और उसकी ट्रेनिंग ली, एंड उसके बारे में बहुत सारे रिसर्च करने के बाद इन्होंने लोगों को ब्रीथ वर्क सिखाना चालू किया और काफ़ी लोगों की लाइफ में ये चेंजेस लेकर आए। तो चलिए मिलते हैं अभिषेक जी से और जानते हैं कि सही तरीके से सांस लेना क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। सर नमस्कारम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ आस। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपका करियर था और है अभी भी, उससे हटकर आप ब्रीथ वर्क कोच कैसे बने और क्या रीज़न था कि आप ब्रीथ वर्क कोच बने? First of all, thank you Ashish for having me, and I'm super excited that I'm the first guest on this podcast. So अच्छी शुरुआत है। अच्छी शुरुआत है। So मैं भी पिछले 2 दिन से अपने एलुमनाई स्कूल में था। मैं हेरिटेज स्कूल से हूँ, right. मैं वहाँ पे गया था। तो बात यही हो रही थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी तब शुरू हुई क्योंकि क्लास 12 में लोग को पता नहीं होता कॉमर्स लेना है तो क्या करना है। तो जनरली रहता है कि चलो MBA कर लेते हैं या फिर CA कर लेते हैं। तो मैंने भी ऐसे CA कर लिया। एंड लाइफ सब कुछ सही चल रही थी, बट मुझे लगता है लाइफ में जब तक धक्का नहीं पहुँचता आप चेंज नहीं होते। राइट। एंड ऐसी एक चीज़ हुई जहाँ पे मुझे साइनस की बीमारी निकली थी, और जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला नाक टेढ़ी है। अच्छा। एंड अगर आप देखोगे अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी नाक टेढ़ी है। राइट। और मैं पूछता हूँ कैसे पता चला तुम्हें? खुद आभास हुआ? नहीं, डॉक्टर्स ने बोला। एंड इफ यू गो टू गूगल राइट नाउ एंड टाइप वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जिसको DNS है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, आप हैरान हो जाओगे। इट विल शो 80 to 90%। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है कि जिसमें अभी आप मानते हैं भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, एनर्जी, डिवाइन पावर, क्या उसने 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को डिफेक्टिव भेजा है? नहीं। द थिंग इज, क्या बचपन में प्रॉब्लम थी आपको? नो। बड़े होते हुए प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। और मेरा सिंपल सा मानना है, अगर आप पैदा नहीं हुए थे कोई डिजीज के साथ, तो आपको जीना भी नहीं चाहिए और मरना भी नहीं चाहिए उसके साथ। वेल सेड। तो इसमें मेरी रिसर्च होना शुरू हुई क्योंकि उस टाइम जस्ट क्लास फर्स्ट ईयर या क्लास 12 से जस्ट पास आउट हुआ था। मैंने सर्जरी करा ली थी क्योंकि हेडेक्स बहुत होते थे, नाक फुल टाइम ब्लॉक रहती थी, इरिटेटेड रहता था। और आपने भी देखा होगा जब आपकी तबीयत खराब होती है, स्पेशली सर्दी जुकाम, इसमें आप अगर ऑफिस भी जा रहे होते हो तो आप छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि ये आप बीमार नहीं हो, आप बस होता नहीं है, यू आर नॉट ऑन द बेड बट
यू इरिटेटेड ऑल द टाइम, कोई Yeah. हल्का सा कुछ बोला आप तुरंत Yeah. एजिटेट हो जाओगे. Right. एंड ये मूड मेरा सालों साल रहता रहा, बिकॉज मुझे सर्दी जुकाम 365 डेज थी. तो इमेजिन यू आर इन दैट टेम्परामेंट ऑफ गेटिंग इरिटेटेड जस्ट लाइक दिस. बस Right. कोई उंगली करनी चाहिए आप इरिटेटेड हो जाते थे. Right. एक अच्छा गाना बजा रहा आप इरिटेट हो जाते थे. Right. And slowly, gradually, I started learning about meditation. Okay. This book, Autobiography of a Yogi, Paramahansa Yogananda, came into my life, and I came out of it slowly, gradually. And इसके बीच में एक और चीज़ थी, I was also diagnosed with clinical depression, Okay. and this book really helped me to come out of it. तो मैंने यहाँ पे देखा कि breathing is what I was learning more and more. Okay. मैं अपनी प्रॉब्लम से तो निकल गया, Right. तो चलो ठीक है. हाँ. बट आपकी कहानी आप तक ही रहती है, आपको लगता है दूसरों को क्या फ़ायदा Right. होगा. Right. It happened after in 2023, जहाँ पे मेरी बहन को नेजल पॉलिप्स Okay. करके एक बीमारी है, वो डायग्नोस हुई. Right. उसको भी सेम चीज़ बोला गया, नाक टेढ़ी है. सर्जरी करानी पड़ेगी. सर्जरी करा ली भी उसने, अच्छा. सब कुछ ठीक था. अब वो नेजल पॉलिप्स वापस आ गया. अब नेजल पॉलिप्स में क्या होता है, आपकी स्मेल चली जाती है, फुल टाइम कॉफ रहता है, Right. समथिंग सिमिलर. नाउ शी सेड भैया डॉक्टर बोल रहा है वापस सर्जरी कराने. मतलब मैं आई कांट गो थ्रू इट बिकॉज आई हैड सीन इतना लंबा अंदर वो कॉटन और ये सब डालते हैं, ऐसे निकालते हैं, फुल टाइम नाक बंद रहती है, 2-3 दिन सर्जरी के बाद से मुंह से सांस ले सकते हो. इट इज़ वेरी पेनफुल. Painful also. Yeah. तो शी सेड भैया आई कांट डू दिस. एंड ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम आई वाज टीचिंग स्टॉक मार्केट. ओके, Yeah. तो किया मैंने बहुत कुछ है. एंड जस्ट टू फाइंड अ क्योर टू हर प्रॉब्लम आई सेड लेट मी रिसर्च अबाउट इट. Okay. बिकॉज आई हैड हील्ड माई सेल्फ बट आई डिड नॉट नो कि ये प्रैक्टिस काम करती है. तो जो जो मैंने सीखा था मैंने उसको सिखाना शुरू किया. Right. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 2 साल से सर्जरी के बाद वो अभी भी जूझ रही थी, स्मेल जा चुकी थी. इतना तक था कि बगल में पूजे कमरे में छोटा सा हवन नहीं होता जो हम करते हैं Right. आरती वारती के Right. साथ, Right. वो वहाँ पे पूरा पूरा पूजा कमरा भस्म हो गया. उसको पता तक नहीं चला बगल वाले रूम में थी कि आग लग चुकी है. अरे. इट वॉज दैट बैड. बट आफ्टर डूइंग दीज प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रेथ वर्क विद इन 6 months आई टुक हर टू केदारनाथ जहाँ पे -6 degrees था. ऐसी लड़की जो कि फुल टाइम नोज ब्लॉक्ड होता है, कोल्ड वेदर्स झेल नहीं पाती, इसी हल्का सा चलता है वो संभाल नहीं पाती थी. टुडे शी इज वॉकिंग अराउंड इन केदारनाथ फ्रीली विदाउट हैविंग एनी Extreme प्रॉब्लम्स. weather. Extreme weather. So that has been the journey of how breathwork came into my life and how I started teaching my sister first, and then from there in the last 6 months we have helped more than 500 people. Wonderful. Just with breathwork, people come to me with मैं बोलता हूँ ऐसी बीमारियों के साथ हो जिसमें डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा, and then they come to me and migraines, sinuses, nasal polyps, headaches, acid reflux. इवन कैंसर में बोलता हूँ वी कैन हील. इट्स जस्ट दैट वी डोंट हैव अ केस स्टडी येट, Right. बट कोई भी बीमारी जा सकती है. इसका फंडामेंटल रीजन है, Okay. द फंडामेंटल रीजन इज आपके शरीर में. ओके, लेट मी स्टार्ट विद दिस. व्हेन यू वर बोर्न, ओके, आपने सबसे पहले क्या चीज़ किया? सांस लिया होगा. सांस लिया. क्योंकि आप सांस नहीं ले रहे थे, डॉक्टर्स ने आपको उल्टा करके मारा, तो सांस लिया. Right. जब आप मरेंगे, व्हेन यू लीव दिस लाइफ, ठीक है, तो ब्रीद आउट करेंगे, राइट. सो इफ एसेंशियली इफ यू सी लाइफ इज नथिंग बट द फर्स्ट इनहेलेशन एंड लास्ट एक्सहेलेशन. Yeah. Yes, and you're inhaling every day and exhaling every day, every moment, correct? So you're actually living life and death at the same time. Yes. Can I say this? Yes. Yes. Okay. Now Absolutely. think of this: when you were a cell inside your mother's womb, okay? From there, this entire eyes, nose, hair, everything came up Yes. from that cell. My simple point is that if you can access that very source of life, think of this: what can give you life, can it also heal your life? People are not aware about that. Not aware of this, but think of this logically, Yeah. right? So जो बीमारियां आप लेके घूम रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ आपका बस मूड खराब है. एंड इफ यू गिव मी इनफ टाइम आई कैन प्रूव इट टू यू. आपका बस मूड खराब है एंड अपनी बीमारियां संचित करके रखिए, आप उसको आराम से हटा सकते हो. Right. So that's how it started. That's how it started. So very inspiring means आपने पहले अपने आप को ठीक किया, फिर आपने अपनी सिस्टर को ठीक किया, एंड उसके बाद अभी आप
500 से ज़्यादा लोगों को ठीक कर रहे हैं, उनको क्लासेस दे रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस शुड गो यू नो टू लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज जैसे आपने बोला 80-90% जो रिसर्च के बाद आपको पता लगा कि इतने लोगों को ये प्रॉब्लम है. इनफैक्ट मुझे ये प्रॉब्लम है साइनस का. मेरा अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती है और अगर मुझे धूल मिट्टी अगर नाक में चला गया तो उस दिन मेरा पूरा दिन खराब. उस दिन मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक स्नीज करता रहूँगा, कुछ नहीं होगा, सिर दर्द होगा, पूरा ये वाला जो एरिया है मेरा पूरा चौक हो जाता है. सो ब्रीदिंग इज़ वन ऑफ द थिंग जिससे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटली, जड़ से निकाल सकते हैं. अच्छा, दैट्स सो इंटरेस्टिंग. सर ये तो एक चलिए आपकी स्टार्टिंग है, बट एक्चुअल में ब्रीथ वर्क होता क्या है? ब्रीथ वर्क को सिंपल वर्ड्स में आप समझाइए हमारे व्यूअर्स के लिए, बिकॉज जैसा आपने बोला कि लोगों को पता ही नहीं है कि ब्रीदिंग कैसे करना है. इनफैक्ट हम भी ब्रीदिंग जो कर रहे हैं आज की डेट में वो शायद हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, हमें नहीं पता है कि सही से सांस कैसे लेना है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बोला. तो ब्रीथ वर्क एक्चुअली है क्या? ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जितनी भी बीमारियां आई हैं, ठीक है, इट इज़ बिकॉज आपने एक सर्टन इमोशन को जिया है, उस इमोशन को अनरिजॉल्व रखा है, एंड वो इकट्ठा होते होते आपका आस्ते आस्ते टेम्परामेंट बन गया है, और टेम्परामेंट आपकी पर्सनालिटी बन गई है. ओके. इन शॉर्ट, इफ आई गो डीपर इनटू दिस, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड योरसेल्फ, जब भी आप खुश होते हो आपकी ब्रीदिंग सबसे पहले चेंज होती है. जब एंशियस होते हो आपकी ब्रीदिंग चेंज होती है. आप फियर में होते हो आपकी ब्रीदिंग चेंज होती है. राइट. So every emotion that you have, your breathing changes. Now Right. think of this as a thread. Okay. Okay. If you change your emotions, your breathing changes. Right. If I change your breathing, can your emotion change? I think Possibility. है. I can prove it to you Yeah. in this podcast, and all the viewers will see this. So if your emotions are changing, your breathing changes. If I change your breathing, your emotion can also change. And if I change your emotional state, ठीक है, आप देखोगे आपकी आस्ते आस्ते बीमारियां भी चली जाएंगी. सो ब्रेथ वर्क इज नथिंग बट यू आर वर्किंग ऑन योर ब्रेथ टू चेंज योर इमोशंस, एंड द मोमेंट आई चेंज योर इमोशंस, योर डिजीजेस स्लोली गो अवे. Okay. सिंपल. That's nice. ये बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों को इसके बारे में पता लगे, बट ठीक है, हम इस पॉडकास्ट में और डिस्कशन करेंगे इस पर. गलत तरीके से सांस लेने से, जैसे अभी हम लोग सांस ले रहे हैं, अभी वो सही है गलत वी डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग इट रॉन्गली, मतलब सांस जो है गलत तरीके से ले रहे हैं. सो इससे जीवन पर, अपनी लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ सकता है? तो सबसे पहले क्या हम नोट करें कि गलत ब्रीदिंग कैसे लेते, कैसे पता चल सकता है? हाँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन. कैन वी डू दिस राइट नाउ? यस. ठीक है. सो आई वांट यू सिट स्ट्रेट. ओके. एंड लेफ्ट palm फेसिंग ऑन योर थाइज. लेफ्ट palm ऑन योर थाइज. राइट पेट पे रखिए. आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है. Okay. ठीक है. सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, पेट बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है, या फिर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है? बाहर जा रहा है. श्योर? पेट बाहर जा रहा है. हाँ. ठीक है, तो आप सही ब्रीदिंग कर रहे हो. सबसे पहली बात, ओके. अक्सर मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि जब सांस ले रहे हो क्या मूवमेंट हो रही है? अंदर जा रहा है. मतलब एक सेकेंड, कोई मूवमेंट नहीं आ रही है. हाँ. The first sign of your doing the right breathing is that your stomach has to go out. ओह, अच्छा. ठीक है. Now what's the science behind it? Let's go. You can relax. Now what's the science behind this is, जब भी आप एक गुब्बारे को फुलाते हो, जी. ठीक है, फूलता है, बोलता है. बाहर जाता है, अंदर तो जाता नहीं. नहीं. तो जब भी सांस ले रहे हैं, ठीक है, लंग्स एक्सपैंड होती है. या. जब लंग्स एक्सपैंड होते हैं, यहाँ पे एक मसल है विच इज कॉल्ड डायफ्राम. या डायफ्राम. ठीक है. या. वो उसको पुश करता है. ओके. ठीक है. ओके. वो उसको पुश करता है, तो इसलिए उसको मतलब पेट को पुश करता है, इसलिए पेट बाहर आता है. ओके. तो जब भी आप सांस छोड़ोगे, पेट अंदर जाएगी. ठीक है. डायफ्राम रिलैक्स होगा और लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होके, दैट इज द साइंस बिहाइंड दिस. सो गलत ब्रीदिंग, सही ब्रीदिंग, ये हो गई. सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग. ओके. नाउ सही और गलत ब्रीदिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं. इफ आई वॉन्ट टू गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, योर ब्रेथ should have a certain depth, a certain quality, a certain quantity, and a certain rhythm. Right. If these things are there,
एंड आवाज़ नहीं आनी चाहिए. बहुत सारे लोगों में आप, बिकॉज आई वर्क सो मच ऑन ब्रीदिंग नाउ, आई एम वेरी अवेयर ऑफ हाउ पीपल ब्रीद ऑल्सो. अगर मेरे बगल में है, आप नोटिस करोगे बहुत बार लोगों की सांसों से आवाज़ आ रही होती है, इज अ वीजिंग साउंड और समथिंग. मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ इसकी तबीयत खराब है या कुछ गड़बड़ है या फिर एंशियस है. आजकल तो ऐसा तो कोई भी अपनी बीमारी बोलता है, मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ कि इसका इमोशनल स्टेट क्या है. राइट. So coming back to सही breathing and wrong breathing, so it has to have a rhythm. There should be no noise. There has to be a depth. There has to be a quality. Okay. Now, first is you should be able to do a lot of belly breathing, which keeps you in a relaxed state. Right. The second is हमारी लंग की capacity is close to 6 liters. Okay. ठीक है, close to 6. आपको पता है हम लोग कितना breathe करते हैं? No. Quantity wise, I don't have any idea. 0.5 liters. Oh. It is for every day, मतलब day wise. Normally this is what people breathe unconsciously. Okay. ठीक है. नाउ अगर आप ये सोचो आपकी कैपेसिटी इतनी है और आप इतना कर रहे हो, ठीक है, एंड सांस से पूरे जीवन चल रही है, राइट, एंड तब आप बोलते हो लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये आ रही है, एंग्जाइटी आ रही है, ये आ रहा है. भाई पूरी सांस तो पहले लेना शुरू करो, पूरी कैपेसिटी तो यूज़ करो. उसके बाद बोलते हो गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, राइट, गाड़ी को अच्छे से यूज़ ही नहीं कर रहे हो. करेक्ट. राइट. सो सेकेंड कम्स दिस, एंड थर्ड इज ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ एयर दैट वी ब्रीथ इन. वो सब तो है ही, बट अगर आप क्वांटिटी इस पे डायनामिक्स पे काम करो, मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स कैन गो अवे. एंड अगर आप मैं नंबर ऑफ ब्रेथ्स की बात करूं, पर्सन कैन, नंबर ऑफ ब्रेथ्स दैट अ पर्सन टेक्स इज अराउंड 17,000 to 23,000 पर डे. ओके. उतनी सांस आप लेते हो. पर इमेजिन वी हैव नेवर थॉट अबाउट दिस फॉर 1 मिनट. एक मिनट में एक नॉर्मल पर्सन की कितनी ब्रेथ्स होनी चाहिए? एनी आइडिया? यूजली हम लोग आई थिंक 18 to 25 के आसपास लेते हैं. यू आर हाइपर वेंटिलेटिंग अगर आप 18 से 20 कर रहे हो. जैसे आप ज़्यादा ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है, आप देखोगे आपका बीपी और ये सारे इश्यूज आना, गट रिफ्लेक्स, ये सब आना शुरू हो जाएगा. ओके. नॉर्मल ब्रेथ पर मिनट शुड बी बिटवीन 12 to 15. ओके. आइडली दिस इज नॉर्मल. दिस इज नॉर्मल. और अगर इससे कम होता है तो और भी अच्छा है. इससे कम तभी हो सकता है जब आप कोई योगिक प्रैक्टिस या ब्रेथवर्क प्रैक्टिस में इनिशिएट हो चुके हो. अदरवाइज वेरी कॉन्शियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू ब्रीथ दैट स्लोली. बहुत रेयर है. ओके. सो 12 to 15 इज द नॉर्मल ब्रेथ्स पर मिनट. हाँ. ओके. अब चेक कीजिएगा घर जाके. मैं ये चेक करूंगा ज़रूर, बिकॉज ये थोड़ा, ये एक्चुअली मैंने कई जगह पढ़ा भी है कि अगर आप स्लोली ब्रीथ करते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपका एक लाइफ स्पैन भी बढ़ता है. ऐसा सुना है, पढ़ा है या कुछ वीडियोज़ में देखा है. इस पे भी हम लोग आएंगे. एक क्वेश्चन भी मैंने रखा हुआ है, ज़रूर इस पे हम बात करेंगे. सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्रीथ वर्क से ओवरऑल हेल्थ मीन्स लाइक बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में, मतलब एक क्वेश्चन ये भी आता है दिमाग में कि जहाँ लोग 40 के ऊपर हुए, दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार अब बीपी शुगर तो ये होना ही होना है. राइट. ये माइंडसेट बन गया है लोगों का. लोग यही सोचते हैं कि यार अब तो भाई बुढ़ापा आना स्टार्ट हो गया, 40 क्रॉस करना चालू हो गया हमारा, अब तो ये बीपी शुगर ये सब चलेगा ही चलेगा, थायराइड एंड ऑल. ये ऐसा क्यों हो गया है? ये कुछ इसके पीछे कोई ऐसा है कि लोग सोचना ही स्टार्ट करते हैं या मेडिकल उनको एक ओनली ऑप्शन दिखता है कि यार मेडिसिन से ही हम लोग बच सकते हैं 20-30 साल और. सो व्हाट डू यू थिंक कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग सिर्फ और सिर्फ 40 के बाद ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं? और क्या ओवरऑल हेल्थ हमारी चेंज हो सकती है सही ब्रीदिंग से? जैसे आई हैव लिटिल बिट ऑफ बीपी इशू बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस 2-3 years बैक आई हैड. सो उसकी वजह से थोड़ा बीपी रहता है कभी कभी. सो मैं मेडिसिन लेता हूँ पर डे, एक टैबलेट ले रहा हूँ सपोज मैं, तो उस मेडिसिन को मैं क्या बंद कर सकता हूँ या नहीं? ब्रीथ वर्क से अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ या नहीं? ठीक है. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग के इशू की वजह से शायद वो उनको बीपी हो गया या शुगर हो गया या थायराइड हो गया या बहुत सारी चीज़ें हो गई. तो लेट्स आंसर दिस सिस्टमेटिकली. सबसे पहले, क्या बीपी की बीमारी आपको बचपन में थी? नहीं. बीपी की बीमारी आपको अपने यूथ वाले एज में थी? नहीं, बाद में आई है. बाद में आई है. तो आपने बचपन से लेके अपने यूथ से लेके अभी तक ऐसा कुछ किया है, ठीक है, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली, बिकॉज ऑफ विच ये बीमारी आई है? अग्री डिसअग्री? एग्री.
अग्री. नाउ क्या ब्रीदिंग से सॉल्व हो सकती है? ब्रीदिंग से हर चीज़ सॉल्व हो सकती है. लाइक आई टोल्ड यू, बिकॉज यू आर एक्सेसिंग दैट डायमेंशन ऑफ लाइफ विच इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ. राइट. ठीक है. एंड वॉट कैन गिव यू लाइफ कैन ऑल्सो हील योर लाइफ. सिंपल सा चीज़. नाउ कमिंग टू कि ये लोग नॉर्मल क्यों मानना शुरू हो गए हैं. एक तो मोस्ट ऑफ अस आर लेजी. ओके. एंड ये आपकी मेरी की बात नहीं, सब एवरी वन इज लेजी. अगर आप सबको इनफ पैसे दे दो, सबको इनफ खाना दे दो, नो वन वांट्स टू वर्क. क्यों काम करना चाहें? देयर इज नो मोटिवेशन टू वर्क. ठीक है. नाउ कमिंग टू व्हाई डू पीपल थिंक इट्स नॉर्मल. इट इज बिकॉज आपका सराउंडिंग्स वैसा ही है जो कि यही बात करता है. राइट. ठीक है. आप अपने देखोगे माँ बाप के साथ भी इशू है, रिलेटिव्स भी सेम चीज़ बोलते हैं, सोशल मीडिया के आपके होता नहीं है वही चीज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको लगता है यही चीज़ है. इफ़ यू आस्क मी, आई हैव ऑलवेज बीन अ कॉन्ट्रेरियन थिंकर. ठीक है. मैं ये पूछता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, और भी कुछ होना चाहिए. इफ़ यू गो एंड सी माई फीड, ओके, यू विल फाइंड 60-year-old, ठीक है, लिफ्टिंग वेट्स. आप बोलोगे ये तो एक है, मैं आपको 10 दिखा सकता हूँ. चीज़ है आपको किस चीज़ पे नज़र रखना है वो आप पे है. अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो कि स्मोक करते हैं, आपको सिर्फ स्मोकिंग वाले मिलेंगे. अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो कि सिर्फ साधना करते हैं तो आपको साधना ही दिखेगी आपको. इट इज़ अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू सी एंड वॉट इज मेकिंग यू कंफर्टेबल. सो फॉर मी, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, टेकिंग अ पिल इज वेरी कंफर्टेबल. बट माई सिंपल प्रॉब्लम इज आपका बीपी कंट्रोल में आ रहा है. क्या बीपी सॉल्व हो रहा है? नहीं. बीपी का क्या रीज़न है, क्या आपको पता है? नहीं. बट डॉक्टर्स बोलते हैं स्ट्रेस ले रहे हो या कुछ हो रहा है या गलत तरीके से खा रहे हो, उसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है. नमक ज़्यादा खा रहे हो. So you have to understand the difference between what is a symptom and what is a root cause. बीपी नापने की मशीन है है. जो कि बोलता है ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है. राइट. तो क्या बीपी ब्लड के प्रेशर की वजह से बढ़ रहा है? मैं यहाँ पे बीपी का मशीन आके रखा हूँ. ठीक है. उस पर आता है 170, 100 या 120. ठीक है. हाई बीपी. ठीक है. और डायग्नोसिस ये है कि बीपी बढ़ा हुआ है तो ब्लड में प्रेशर बढ़ रहा है. हाँ. Is that the problem? Or is that the symptom? This is nothing but a symptom. ठीक है. कि हमें दिख रहा है ब्लड के प्रेशर की वजह से बढ़ रहा है. राइट. So you have got a machine to measure that. मेजर डेट. ठीक है. राइट. You only said right now कि बीपी स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है. हाँ. ब्लड का प्रेशर इज सिम्टम बिकॉज ऑफ दैट, राइट? राइट. तो रूट कॉज इज समथिंग एल्स. नाउ स्ट्रेस नापने की मशीन है हमारे पास, नहीं. ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है. तो सिम्टम नापने की मशीन है, उसका रूट कॉज नापने की मशीन नहीं है. राइट. पहली, if you understand blood pressure problems, it happens because there is a long standing emotional problem that you have not resolved. ओके. उसी की वजह से बीपी बढ़ेगा. थिंक ऑफ दिस. आपके लाइफ में ऐसी कोई घटना हुई थी, ऐसा नहीं है वो प्रॉब्लम हुई थी आपने सॉल्व कर ली, वो प्रॉब्लम अभी भी है डीप डाउन विच यू हैव नॉट सॉल्व्ड. वो Yes or दिमाग में no? घर कर गई. दिमाग में घर कर गई है. अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाती, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू, आपके एक दोस्त, आपका बहुत गहरा दोस्त था. ठीक है. उससे बाती हुई और गुस्सा आया, 2-3 साल से बात नहीं हुई. ठीक है. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दिन उसने फ़ोन किया और बोला भाई आई एम रियली सॉरी, वो वॉट एवर हैपेंड, आई रियली मिस यू आशीष, और ये वो. अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ठीक है. राइट. अब वो दुश्मनी अभी भी रहेगी? नहीं रहेगी. नहीं रहेगी, क्योंकि कि मैं आपस में डिसॉल्व कर लिया उसको बात करके. Now when it comes to a BP issue, ठीक है, think of that emotion with that person, with that situation, with anything that is unresolved. And I can guarantee, right, I can write this on paper, अभी भी unresolved है, इसलिए BP है. जिस दिन resolve हो जाएगा BP अपने आप चला जाएगा. You don't have to focus on diet, you don't have to focus on anything. सर एक क्वेश्चन और है. आई थिंक ये हम सब में बहुत सारे लोग जानते हैं या नहीं जानते, आई डोंट नो. बट जब हम इन्फेंट थे या छोटे थे, एकदम बच्चे थे, तो हम लोग जब बच्चा पैदा होता है तो वो बेली से सांस लेता है. राइट. सो ये बेली ब्रीदिंग क्या होती है? बचपन में जब आप बच्चे थे तब आप बेली ब्रीदिंग करते थे. इनफैक्ट जब आप सोते भी हो तो भी आप बेली ब्रीदिंग करते हो. ओके. द ओनली थिंग इज जब आप नॉर्मल काम करते हो
तब आपका बेली इंगेज नहीं रहता. मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रीथ शैलो और ब्रीथ फ्रॉम द चेस्ट. ओके. That is where they start feeling a chest tightening और they feel कि पता नहीं कुछ heaviness सा feel हो रहा है. राइट. ठीक है. It's because they are not engaging the stomach. You can consciously do that. अगर आप लेटोगे, ठीक है, एंड जब पेट में हाथ रखोगे आप देखोगे आपका पेट ही ऊपर नीचे मूव कर रहा है. राइट. Because then your entire spine is relaxed, your entire body is relaxed. राइट. The thing is, during the day, जैसे मैं बोलता हूँ, आप सुबह कैसे उठते हो? अलार्म के साथ उठते हो विदाउट अलार्म? विदाउट अलार्म. Without alarm. Most of the people, if you ask them, they'll wake up with an alarm. Correct? And when they wake up with an alarm, what happens? Stress. या ऐसे थोड़ा ना कि आज alarm बज गया यार. मौसम है, बट ऐसे थोड़ा ना अलार्म बज उठते गया यार, उठना पड़ेगा. उठना पड़ेगा. उसके बाद घर का काम, या उसके बाद ऑफिस ऑफिस जाना जाना है, है. उसे ड्राइव करते करते अगर होता नहीं वो चलता है. So the thing is, you're increasing your stress levels all the time. And the moment your stress levels increase, you will see that you're breathing more from your chest, हाँ. not from your stomach. या. If you're doing running also, you'll not breathe from your stomach, you'll breathe from your chest, which is essentially required. Whenever body goes into stress, chest से breathing ज़्यादा होगी. ओके. Because lungs need that thing ना कि आपको और चाहिए. राइट. But if you want to get into a relaxation state, you have to focus on your stomach. That is how it is. Now, what is belly breathing? Belly breathing or engaging, it's also called the diaphragmatic breathing, where your entire focus is on your stomach and you are activating your parasympathetic nervous system, which is your relaxed nervous system. Okay, relaxation mode. So, do you want to try it right now? या प्लीज. ठीक है. बिकॉज ये ज़रूरी है. ज़रूरी है. Yeah. तो बहुत सिंपल है. ठीक है. सिर्फ सांस की ज़रूरत है और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है. लेफ्ट palm facing upwards on your left thigh. या. राइट हैंड ऑन योर स्टमक. ठीक है. आंखें बंद कर लीजिए. रिलैक्स योर शोल्डर्स. टेक अ डीप ब्रेथ इन. शोल्डर्स को ऊपर लेके आइए एंड ब्रीद आउट एंड ड्रॉप योर शोल्डर्स झटके से. टेक अ डीप ब्रेथ इन. शोल्डर्स को ऊपर लेके आइए एंड झटके से छोड़ दीजिए एंड ब्रीद आउट. सो नाउ वी हैव जस्ट रिलैक्स्ड आवर बॉडी. हाउ रिलैक्स्ड आर यू फीलिंग? या बहुत फर्क है. एंड व्हाट डू यू कॉल दिस एक्सरसाइज, दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज? दिस इज कॉल्ड द बेली ब्रीदिंग. दिस इज बेली ब्रीदिंग. ओके. ऐसे लगा ना अचानक से माहौल कितना शांत हाँ, हो गया. एकदम कुछ अलग सी रोशनी, अलग सा एंड लग रहा वी है. डिड नॉट इवन डू इट फॉर 2 minutes. अगर मैं Yeah. 5 मिनट कराता आपको आंखें खोलने का मन नहीं करता. हाँ, एकदम शांति सी लग रही है मन में. Absolutely, this is Magical. this is belly magic. It's Pure magic. Pure magic. You created calmness right now. Yeah. So my simple point is that if you can create calmness, you Yeah. created it, right? Yes. It happened from within you. Yes. है ना. कोई ऐसा तो लेप लगा तो नहीं दिया आपके नहीं, ऊपर, नहीं, है ना. You just guide it and I guided, Yeah. but it was created within you only, within me. है ना. तो if you can create calmness, can't you create chaos? Yeah. अगर आपके अंदर राम है तो आपके अंदर रावण भी है, रावण भी है ना. तो सिंपल सा पॉइंट है, जब इंसान बोलता है ना कि मुझे एंग्जाइटी है, मुझे बीपी है, ये आपने क्रिएट किया है. दिस इज द एंटायर पॉइंट ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस इन दिस. पीपल ऑफन थिंक कि मेरे साथ लाइफ में बुरा हो रहा है, सिचुएशन बुरी है, उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और फालतू की चीज़ें. फालतू की चीज़ें हैं. And I tell this to people, there is no problem that you have to solve, because problems were created by you. You simply have to dissolve your problems. In the moment you dissolve your problems, there is nothing to solve. Yeah. True. साइनस, आपने अपना एग्जांपल दिया, आपने सिस्टर का एग्जांपल दिया, एंड 80-90% लोग जो हैं साइनस से परेशान हैं. सो साइनस आपने बोला कि ठीक कर सकते हैं, बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं 5-6 महीने 7 महीने की ट्रेनिंग से, या कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन. नहीं, उतना भी नहीं लगता. इतना भी नहीं लगेगा. 30 days. ओके. 30 days में You can see instant relief. ओके. एंड जड़ से ख़त्म करने के लिए 30 through 60. Like a lot of people come to me within 5-7 days, they start seeing relief. Oh. हाँ. So
ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड कि कितना इसका पूरा ट्रेनिंग होगा, इसका पूरा कोचिंग होगा, बट एक सिंपल इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ आप बता सकते हैं कि उनको अगर साइनस से, जैसे मुझे अगर सुबह साइनस का आ गया कि यार मुझे तो एक साइनस स्टार्ट हो गया है मेरा और मुझे इसको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, सो उसके लिए कुछ एक ऐसी एक्सरसाइज आप बता सकते हैं ऑन दिस पॉडकास्ट? So first is this belly breathing that you can do. Then there are other things also that can be done. One is alternative nostril exhalations. ठीक है, जहाँ पे आप एक नॉस्ट्रल करके कपालभाति कर रहे हो, कपालभाति, ठीक है, वैसा हो गया. उसके साथ अनुलोम विलोम भी कर सकते हो. देखो पता तो आपको भी है, ठीक है, पर चीज़ है आप इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हो. राइट. So the thing is, it is not the knowledge that is the solution. It's the implementation of knowledge. In this podcast, it will be injustice if I tell you, because I first prepare the body and then the breath work starts. राइट. Most people do not get results because वो सोचते हैं बस बैठे बैठे कपालभाति करते रहो, आधा घंटा नहीं हो पाएगा. नहीं भाई. मेरे पूरे प्रैक्टिस में आधा घंटा लगता है, जिसमें 15 मिनट हम बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, 15 मिनट हम ब्रीदिंग करते हैं, ओके. और जिसमें कपालभाति हार्डली 2 से 4 मिनट होता होगा. अच्छा. सो इस पॉडकास्ट में बहुत डिफिकल्ट होगा, बट येस इट कैन बी सॉल्व. दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू. ब्रीथ वर्क करने का सबसे अच्छा टाइम क्या है? मॉर्निंग टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है या इवनिंग टाइम, या कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम विच यू कैन टेल? ब्रेथ वर्क का बेस्ट टाइम तब रहता है जब आपको लोग डिस्टर्ब नहीं करें. ओके. एनी टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, ऐसा कुछ वो नहीं है. ओके. नाउ व्हाई डज मॉर्निंग्स कम इनटू प्लेस? बिकॉज दुनिया शुरू ही होती है 8-9 बजे, राइट? कॉल्स, मेल्स, खाना पीना. दैट्स व्हाई आई से कि मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज स्पेशली इफ यू कैन वेक अप एट 4, 5 and 6, during that time everyone is sleeping and you have good 1 hour for yourself. That's the best time. अगर वो टाइम नहीं अवेलेबल है तो आइडली ब्रेथ वर्क खाना खाने की तुरंत बाद नहीं करना चाहिए. एटलीस्ट इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी हैवी मील 3 to 4 hours का गैप, लाइट मील 2 घंटे का गैप. दिस इज आइडली वेयर ब्रेथ वर्क शुड बी डन. तो मेरे लिए टाइमिंग शुड नॉट मैटर. पीपल शुड नॉट बी एबल टू डिस्टर्ब यू. इमेजिन आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, अचानक से पापा अरे सुनो, इट कैन नॉट हैपन, राइट? साइलेंस यू नीड, आइसोलेशन यू नीड दैट आइसोलेशन. हाँ, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ करना ज़रूरी है. करना चाहिए, ये वापस में पता है हो नहीं पा रहा है. आप हर दिन जॉब पे क्यों जाते हो, हर दिन बिजनेस क्यों जाते हो? वाई कंसिस्टेंसी क्यों आ रही है? क्योंकि आपको पता है इस महीने नहीं गया तो रेंट कहाँ से आएगा, बच्चों कैसे खिलाएंगे, ठीक है? अगर मैं आपको बोल दूँ 1 करोड़ बैंक अकाउंट में है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं आप कंसिस्टेंटली ऑफिस जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं जाओगे. तो कंसिस्टेंसी हैपन्स बिकॉज एक आग लगी हुई है, और कोई तरीका नहीं है. आपने आपको ठीक करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. करेक्ट. तो जब तक मैं खुद बोलता हूँ ब्रीदिंग में, कोई भी चीज़ में, जब तक मौत दिखाई नहीं देगी आप एक्शन नहीं लोगे. दैट्स वाई हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स वर्क सो ब्यूटिफुली, बिकॉज यू हैव गॉन टू देम एट अ ब्रिम पॉइंट वेयर यू हैव वर्सनड योर हेल्थ टू सच अ पॉइंट दैट भाई कुछ ना कुछ कर दो, कुछ ना कुछ कर दो, बचा लो बस. करेक्ट. एंड दैट इज नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर, राइट? प्रिवेंटिव मेजर तब होता है जब भाई मुझको बीमारी चाहिए ही नहीं, ठीक है, तब आप करो. पर लोग एक्शन नहीं लेना चाहते. सब सही चल रहा है तो क्या ज़रूरत है करने की? टेस्ट कराने की भी क्या ज़रूरत है? सो व्हेन पीपल जॉइन मी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, आई टेल देम माइनस में थे जब मेरे पास आए थे, अब हम 0 पे लेके आए हैं, करेक्ट? बट लाइफ इज़ जस्ट नॉट दिस. लाइफ इज़ जस्ट नॉट कि आप बीमारी से निकल जाओ. लाइफ इज़ लाइफ की जो पोटेंशियल है वो कर पाओ, इस बॉडी के साथ जो पोटेंशियल है वो कर पाओ. दैट्स वेयर दे कम एंड जॉइन माई प्रोग्राम्स. एंड अगर आपको लगता है 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है, मैंने प्रूफ करके रखा हुआ है 8 घंटे की नींद की ज़रूरत नहीं है. योर बॉडी कैन वेल फंक्शन less than 5 hours also. Okay. And people are there in my community who just sleep for 5 hours, energy levels super high, 12 बजे भी बोलो, full enthusiastic, ready. Right. Because we have learned over a period of time how to lubricate the body and mind so well that it can function. Right. अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ, आपके पास भी गाड़ी, मेरे पास भी गाड़ी है, ठीक है? आप उसमें कच्चा तेल डाल रहे हो, right. मैं उसमें हाई रिफाइंड पेट्रोलियम डाल रहा हूँ, right. कौन से बेटर माइलेज देगा? हाई रिफाइंड, राइट? सेम इज विद आवर बॉडी. 8 घंटे की नींद सिंपली मीन्स कि आपका माइलेज कम है. 5 घंटे मैं सो रहा हूँ और आपसे बेटर फंक्शन कर पा रहा हूँ, मेरा माइलेज बेटर है.
बिकॉज वो पेट्रोल क्या है, वो पेट्रोल वही है, वो साधना हो गई, वो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हो गई, वो एक्सरसाइज हो गई, दैट इज़ व्हाट इज मेकिंग मी। और उसके लिए आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, हाँ, उतना आप bare 8 घंटे minimum। में से अगर 5 घंटे आपको सोना है तो 1 घंटा दे दो, 3, तब भी आपको 2 घंटे का फायदा है। 2 घंटे का फायदा है, प्लस ड्यूरिंग द डे अगर आप 8 घंटे सोने के बाद भी, कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं भाई 8 घंटे के सोने के बाद भी मुझे और नींद आ रही है, राइट, होता है कि नहीं होता? यू स्टिल फील टायर्ड, यू स्टिल फील एग्जॉस्टेड, छोटी सी सिचुएशन आई आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। राइट, और मेरे वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं लाइफ से स्ट्रेस चला गया है, स्ट्रेस अभी भी है, उसको हैंडल करने का तरीका अलग बदल गया है। वेल नाउ, दे डीलिंग इट विद वेल। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चे के बारे में सोचो, वो पहले 1 kg नहीं उठा पाता था, उसके लिए बहुत भारी लगता था। राइट, आप सेम बच्चा आज बड़ा होके वो 1 kg आराम से उठा पा रहा है, क्या वेट कम हो गया है? नहीं, आप बेटर हो गए उसको उठाने के लिए। दैट इज व्हाट हैपेंस, यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विथ लाइफ इन अ बेटर वे। राइट, दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग विथ माई ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। राइट। सो अभिषेक जी, इसमें एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आई डोंट नो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा या क्या होगा, बट ईटिंग हैबिट भी अफेक्ट करती हैं ब्रीदिंग को, या ईटिंग हम कुछ भी खा सकते हैं वो चलता है? अगर आप अपने हेल्थ के बारे में जेन्युइनली कंसर्न हो, जी, एंड इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, राइट, आपको अच्छे से पता है व्हाट इज Right, गुड right. फूड एंड व्हाट इज बैड फूड फॉर यू, व्हाट इज हेल्दी एंड व्हाट इज अनहेल्दी। यस और नो? या किसको पता नहीं है फ्राइड फूड अनहेल्दी है? राइट, सबको पता है। राइट, सबको पता है ज्वार मिलेट ये सब खाना चाहिए, या ठीक है। सो फर्स्ट यू नो ऑल ऑफ दिस। द थिंग इज यू हैव मेड योर चॉइसेस अकॉर्डिंगली बिकॉज यू हैव नॉट फॉलोड द पाथ। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ, आप देखो अपने आप ये सारी चीज़ें छूटती चली जाएंगी, आपको एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। Yes. आप कभी कभार खा लो आइसक्रीम, पर आप ये नहीं करोगे आज चलो टब लेके खाते हैं, आज चलो जलेबी खाए जाते हैं। हाँ. आपको पता है कि यार यू वर्किंग सो हार्ड ऑन योर हेल्थ, यू वुड नॉट ऑप्ट फॉर इट। या दिस इज ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ चूजिंग बिटवीन व्हाट इज बेटर फॉर यू। हाँ, कभी कभार चलता है, बट मोस्ट ऑफ योर चॉइसेस विल नॉट बी अराउंड दोस। या आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। बचपन में हम लोग टॉय के साथ खेलते थे, खेलते थे, ठीक है, राइट, डॉल के साथ खेलते थे, राइट, कोई छीन लेता था, हम गुस्सा आता था। आता था, डू यू रिमेंबर टुडे वेयर इज दैट डॉल और टॉय? नो, व्हाई? बिकॉज मैटर या छूट गया, वो पीछे छूट गई वो क्यों चीज़, छूटा? क्योंकि और चीज़ें आ गई हमारे पास। You found something better. यस, The moment I give you something better, you will leave those old things. या So पता सबको है कि एक्सरसाइज करने से होता है। The moment you start living it, यस, ठीक है, डे इन एंड डे आउट, यू स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर एनर्जी। Yeah. आप अपने आप नहीं छोड़ोगे। नहीं छोड़, ये सच्चाई है। और एक बार आप खा के देखोगे, आप फील करोगे यार बॉडी में वापस प्रॉब्लम आ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स टू स्लीप, टू ईट बाय 7:38, हाँ, ठीक है। अब लोग बोलते नहीं सर ऑफिस है ये है, मैंने बोला आई अग्री विथ यू, एक काम करो 30 डेज के लिए ट्राई करो, राइट, ठीक है। 8 बजे खा के देखो और 30 दिन के बाद 10 बजे 11 बजे खाना, ठीक है। बस मैं 30 दिन के लिए बोलता हूँ सर पता नहीं एसिडिटी हो रही है, मतलब नाउ यू नो इट। अब आप बताओ आपको एसिडिटी के साथ जीना है या फिर किसी के साथ जीना है? राइट, कौन सी बेटर स्लीप दे रही थी? सो वंस यू स्टार्ट सीइंग योर बॉडी हैज फंक्शन इन such a condition which is you're sleeping well, acidity कम है, stress कम है, you would never want that life again. Yeah. It's just that you have never seen that life. You have not seen a life which is without stress. You have not seen a life which is without acid reflux. You have not seen a life which is you can wake up early with full energy. Yeah. एक बार देख लो, आप कभी मुड़ के नहीं जाओगे उसको. Not 30 days, just experience it for once and you will understand. मैं वापस बोल रहा हूँ, आज के दिन which is your favorite restaurant? आई मीन कोई भी नॉर्थ इंडियन जहाँ मिल जाए। बताओ। पंजाब दा चूल्हा। पंजाब दा छोला। हाँ। क्या दाल मखनी बहुत पसंद है? हाँ, दाल मखनी, दाल कढ़ाई मखनी, पनीर, शाही पनीर। है, शाही पनीर, ठीक है। अब आपको ये बहुत अच्छा लगता है। नाउ थिंक ऑफ अ रेस्टोरेंट दैट यू हैव हैड दाल मखनी ऑल्सो बट दैट वाजंट ग्रेट। यू नो दैट रेस्टोरेंट, Yeah. बचपन में बहुत सारे गए थे, हाँ, ठीक है। अभी मैं बोलूँगा चलो वहाँ पे चलते हैं, आप बोलोगे नहीं यार मेरे को पंजाब वाले में चलना है। क्यों? बिकॉज यू हैव टेस्टेड इट बेटर नाउ। या तो टुमारो आई मेक यू टेस्ट आईटीसी का पेशावरी, Yeah. और होता नहीं है ताज का सोनार गांव की दाल, आप बोलोगे शायद अब मैं उसी में जाऊँगा बिकॉज यू हैव टेस्टेड समथिंग बेटर इन लाइफ। या The moment you taste and experience something better, you will never go to that Any thing. other, yeah, things, right, absolutely. ब्रीथ वर्क और प्राणायाम एक ही चीज़ है? नहीं। अलग है? हम्म। What is the difference? पहले वर्ड के मतलब को समझते हैं।
ब्रेथ वर्क, सांस को काम पे चला रहे हैं, राइट, इंग्लिश वर्ड है। प्राणायाम, ठीक है, इसको दो तरीके से देखा जाता है। सो प्राण मीन्स लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी, राइट, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। राइट, इसको सेकंड पार्ट है, इसमें योगिक फिलॉसफी में दो अंतरकरण निकलते हैं। पहला है यम या आयम, ठीक है। Right. यम का मतलब होता है कंस्ट्रेंट्स और डूज डोंट्स, वो वाला चीज़ में आ जाता है यम, नियम का। राइट, और दूसरा है अयम, प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम। विच मीन्स एक्सपेंशन। ओके, ओके, तो पहले प्राणायाम को समझते हैं। आप अपनी लाइफ फोर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज प्राणायाम, ठीक है। ओके, अब अभिषेक, इसको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट यू कैन यूज योर ब्रेथ टू डू एनी थिंग राइट, with your life. If you have read this book, Autobiography of a Yogi, have you read it? No, You I haven't. just read You have not read it. Yeah. You will see yogis doing things that is unimaginable to a human mind. Like for example, इसमें एक योगी के बारे में, a yogi with two saints. Sorry, योगी with two bodies, ठीक है, जहाँ पे एक योगी ने अपने लाइफ फोर्स को इस लेवल तक ले जा गया है दैट ही कैन एंटर इनटू एनी बॉडी। Oh, तो यूर एक्सपैंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, अगेन वाली चीज़ आती है। right, व्हेन आई टीच पीपल ब्रेथ वर्क, इट हैज़ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम वेस्टर्न, okay, विच इज़ विम हॉफ, बॉक्स ब्रीदिंग, 4-7-8, ठीक है, एंड द योगिक ट्रेडिशंस ऑल्सो, okay, ठीक है। सो ब्रेथ वर्क हैज़ एसेंशली बीन टेकन फ्रॉम द वेस्टर्न वाला पार्ट। नाउ दिस इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्राणायाम एंड ब्रेथ वर्क। Okay. एक वेस्टर्न से है, एक ईस्टर्न से है, Right. एंड आई हैव मिक्सड बोथ एज अ ब्रेथ वर्क कोच। Okay. इसलिए आई एम नॉट अ सर्टिफाइड योगा टीचर ऑल्सो, okay, and though I've done a lot of courses from the Western, I have used my personal experience of life and what I've learned from Autobiography of a Yogi, from a lot of yoga institutes, and from Western, and I've mixed both of that, and that is what I'm teaching today. So essential difference here, breathwork और प्राणायाम का। दिस एपिसोड इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग। सो मुझे लगता है कि इसके लिए हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, और इसीलिए हम इस पॉडकास्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आज का पार्ट हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं पार्ट 2 में जल्दी ही। तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और हमारे इस पॉडकास्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। नमस्कारम।